हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना देख रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिया। ऑक्सीकरण संख्या सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे थे और उसके अंदर कुछ रूल्स देखे थे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो लगभग सारे रूल्स हमारे खत्म हो चुके हैं। उसके अंदर एक रूल बाकी रह गया था लास्ट में, वो आप लिख लेना कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, इफ कोई सा भी नंबर डाल लेना जो भी आपका चल रहा है, इफ एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका? 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने देखा N2, H2, O2, F2, ये सब अपनी जो है स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जिस स्टेट में ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं, है ना, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट। और उसमें क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे हम लोगों ने देखा कि सोडियम सॉलिड स्टेट में, जिंक सॉलिड स्टेट में, आयरन सॉलिड स्टेट में, ये सब जो हैं एटसेट्रा, है ना, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि ये नेचर में इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर? अगर किसी से कंबाइंड नहीं हो रहे हैं यहां पर ये, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ओके, आगे देखो। इन एलोइज क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, टिन, क्रोमियम, मैग्नीज, इनका मिलकर बना है आयरन, तो उसके अंदर सभी के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? 0, क्योंकि एलोइज है, मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, है ना, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो उसके अंदर क्या होगा? एलोइज के अंदर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा 8 - n। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए बात करेंगे हम लोग? सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए। ये हम लोग बात करेंगे किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। जैसे देखो, जैसे एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्या? जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ये जो है ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन का तो हम लोग रेंज देख चुके हैं, कल देखी थी हम लोगों ने। ऑक्सीजन की रेंज कहां से कहां होती है? -2 से +2। इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता ऑक्सीडेशन नंबर किसका? ऑक्सीजन का। क्लियर? लेकिन जब हम लोग इनको देखते हैं तो यहां पे ध्यान से देखो, इन चारों के लिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। जैसे सल्फर है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,6, ठीक है। इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये गेन कर सकता है। कितना हो गया? -2।
मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, यहां से डोनेट कर दे, जो मुश्किल होता है। लेकिन मैक्सिमम रेंज हमें देखनी है कहां तक जा सकता है। तो -2 तो भाई ऑक्टेट कंप्लीट करके कर सकता है। अगला ऑक्टेट का कैसे कंप्लीट होगा? इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है। तो -2 से इसकी रेंज किस में जा सकती है? +6 में। और ये रेंज जो है इन तीनों के लिए भी एक जैसी होती है। क्लियर? तो -2 से +6 ये मैक्सिमम रेंज जा सकती है किसकी? इनके लिए। जबकि ऑक्सीजन की रेंज मुझे पता है कहां से कहां है, -2 से +2। क्लियर? समझ में आया? तो ये रेंज है, रेंज ऑफ द एलिमेंट। ये कहां काम आएगा ये आपको पता पड़ेगा थोड़ी देर में। क्लियर? तो सल्फर की ध्यान रखना, -2 से +6, जैसे ही +6 से आगे गया +7 +8, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो लोचा है, फिर वहां पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, हमें वो दिक्कत सोल्व करनी है। क्लियर? और कौन कौन सी फैमिली है? जैसे हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन फैमिली भी अच्छी खासी परिवार है ना, खाता पीता परिवार है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये नाम है इनके, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, है ना। एसबी का नाम होता है बच्चों एंटीमनी, एंटीमनी, और ये है बिस्मिथ। क्लियर? जब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो जो नाइट्रोजन है, अगर मैं नाइट्रोजन देखूं तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। या तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, या तो क्या कर ले? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। तो देखो, वैसे नाइट्रोजन की जो रेंज है वो ये नहीं होती। ये रेंज कहां से कहां होती है? फॉस्फोरस से, ठीक है। फॉस्फोरस की जो रेंज है वो कहां से कहां होती है? -3 to +5। क्लियर? नाइट्रोजन जो है जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3, ठीक है। इनकी जो रेंज है ये कहां से कहां होगी? -3 से +5। कहां से कहां होगी? -3 से +5। अगर फॉस्फोरस जो है, इसको साफ कर देता हूं, अगर फॉस्फोरस जो है अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, मतलब जैसे +6 हो गया, +7 हो गया, +8 हो गया, तो समझ जाओ कि वहां पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है और वो दिक्कत हमें सोल्व करनी है, ठीक है। अभी ऐसे एग्जांपल आएंगे। और अगला एक फैमिली देखो, अगली फैमिली कौन सी है? अगली फैमिली आपके पास में आई जैसे हेलोजन। ये तो हम लोग देख चुके हैं हेलोजन फैमिली के बारे में। तो हेलोजन फैमिली में मैंने आपको बोला था कि जो फ्लोरीन है इट विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर हैव -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या रहेगा? हमेशा -1, चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसका -1 ही रहने वाला है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसकी रेंज जो है -1 to +7। या तो क्लोरीन क्या करे, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,7। या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे -1, या सातों के सातों डोनेट कर दे, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +7। तो -1 से +7 ये इसकी रेंज हो सकती है। रेंज के बाहर गए, काम खत्म, फिर चेक करना पड़ेगा आपको। क्लियर? कैसे चेक करना पड़ेगा वो बताएंगे अभी। चलिए, तो ये रेंज आपको याद रखनी है। ओके, आगे चलें। चलो देखो, पहला एग्जाम्पल है KMnO4। इट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटेशियम परमैंगनेट। तो कैलकुलेट करना है आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना, ठीक है। KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, जिसका फाइंड आउट करना होता है ना बेटो, क्या करना पड़ता है? उसको x ले लो, ये x ले लिया, चलो उसको थोड़ा देर किसका है, जिसका फाइंड आउट करना होता है उसको क्या ले लेंगे? x, ठीक है। इधर भी एलिमेंट है, इधर भी एलिमेंट है, ओके। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, ठीक है। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। क्लियर? पोटेशियम का कितना होता है? +1। पोटेशियम
बिलोंग्स टू द फर्स्ट ए ग्रुप, है ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है, और उनका कितना होता है +1। ये x ले लिया 4 इंटू -2। अब बिकॉज इट इज द न्यूट्रल कंपाउंड, देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा -8 बन जो है उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास +7, ठीक है। अब मैं यहां पर एक नोट लगवा रहा हूं आपको, और नोट ये है दैट ऑक्सीडेशन नंबर रेंज ऑफ मैग्नीज, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से कहां होती है, +2 टू +7, कहां से कहां होती है बच्चों, +2 से +7। जो मैग्नीज है इस एलिमेंट की रेंज +2 से +7 होती है, मतलब मैग्नीज +2 से +7 कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है, चाहे वो +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5 हो, +6 हो, +7 हो। क्लियर? ज्यादातर ये दिखाता है +2, +4 और +7, ठीक है, लेकिन कोई सी भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना +2 से +7 वो दिखाता है। इसके अंदर जो ज्यादातर जो दिखाता है जनरली जो मैग्नीज है वो +2 दिखाता है, +4 दिखाता है और +7 दिखाता है, +3 भी दिखा सकता है ना, +5 भी दिखा सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो 3 दिखाता है, इसलिए हम लोग +2 से +7 इसकी रेंज ले लेते हैं। भाई बीच में कुछ भी आ सकता है ना। चलो आगे देखो, आगे है K2Cr2O7। K2Cr2O7 में हमें किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको क्या ले लोगे, x ले लोगे। कितने क्रोमियम है, 2, तो 2x ले लोगे। ये अंडरलाइन जिसकी भी हो रही है ना, उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 2 क्रोमियम में 2x ले लिया, एक पोटेशियम का +1, 2 का कितना हो जाएगा +2, +2 प्लस ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 7 का कितना हो जाएगा वो देखेंगे अभी। और बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो सभी का जो एडिशन है ऑक्सीडेशन नंबर का पर एटम वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू -2 -14 है ना, उधर जाएंगे तो +14, ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +6 है ना, 12/2 +6। तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा +6। क्लियर? अब ध्यान रखना, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने निकाल लिया +6। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पर भी नोट लगाना, यहां पर नोट ये लगाना कि क्रोमियम हैज जनरली, है ना, जनरली क्रोमियम हैज ओनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3 एंड +6। या तो +3 रखेगा या फिर +6 रखेगा, इसके अलावा क्रोमियम कुछ और नहीं रखेगा, है ना। या तो क्रोमियम +3 से +6 में चेंज हो रहा होगा या +6 से +3 में चेंज कर रहा होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है, लेकिन इट हैज जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 एंड +6, जबकि मैग्नीज में +2 से +7, ये हम लोगों ने देखी। क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है H2SO4, है ना। देखो कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे मेरी तरह। तो H2SO4 जो है, इसमें देखो सल्फर जिसका निकालना है उसको क्या ले लोगे X, हाइड्रोजन का +1 है। अब हाइड्रोजन का +1, कुछ बच्चे बोलते सर -1 क्यों नहीं लिया, अरे -1 मैंने बोला है तभी लेना है जब वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ हो, ओनली एंड डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ हो, मेटल के साथ, ठीक है। वहां पे सिर्फ एक मेटल हो और एक हाइड्रोजन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटल हाइड्राइड, बिकॉज द नेचर ऑफ द मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द माइनस, ठीक है, नेगेटिवली। तो हाइड्रोजन का नेगेटिव कभी तभी होगा जब -1 तभी लेंगे जब वो डायरेक्टली किससे अटैच हो, हाइड्रोजन से।
सॉरी मेटल से, क्लियर। तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। अदरवाइज बाकी जितने भी केस है उसमें हाइड्रोजन क्या लेना आपको, +1, क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन यहां पे, अब ये सारे देख लो नॉन मेटल ही है सब, तो हाइड्रोजन जो है 2 लिखेंगे यहां पर, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 है, 1 का -2, 4 का -8 इज इक्वल टू 0 बिकॉज द कंपाउंड इज द न्यूट्रल। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -8 का +8 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6, ठीक है। और +6 जो है ये रेंज में है बिकॉज द रेंज ऑफ द सल्फर इज -2 टू +6, है ना, चाहे लास्ट में आ रहा है लेकिन रेंज में है वो, क्लियर। एक तरीका तो यह है इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको ध्यान से देखो। जैसे सल्फर है ना, H2SO4 का स्ट्रक्चर मान लीजिए कुछ इस टाइप का बन रहा है, OH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सब सीख जाओगे आप स्ट्रक्चर बनाना, टेंशन मत करो, ये आगे का काम है बिल्कुल। अभी तो तुम्हें याद रखना, आगे जाके सब सीखोगे। अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, H2SO4 कंप्लीट। अब देखो इसको और अलग तरीका निकालने का क्या है, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं कि हाइड्रोजन जनरली किस में होते हैं, +1 में, +1 में कर दिया। अब देखो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीजन से, और कहीं जुड़ रहा है क्या, नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, है ना, ये सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। अगर ये +1 है, +1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, मतलब किसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -1, क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से यहां पर ये +1 है तो ये कितना होगा, -1, ठीक है। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, सल्फर से, एंड ऑक्सीजन हैज जनरली -2 चार्ज या -2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। ये -2, ये -2, ये -2 है तो ये कितना होगा, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे, सल्फर से, तो +2 होगा ये। इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये -1 है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ा हुआ है, ये -1, तो ये किस पे कितना आ जाएगा, ये +1। इधर देखो ये -1 और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये -1, तो ये कितना आ जाएगा, +1। अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, वही केस है यहाँ पे। ये +1 तो ये -1, ये +1 तो ये -1, ये -2 तो ये +2, ये -2 से ये +2, ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1। टोटल मिलाकर सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, या ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6। देखो काउंट कर लो आप, +1 +1 +2 +2, टोटल मिलाकर कितना आ गया, +6, ये रहा +6, क्लियर। या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो या इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से अगर रेंज से बाहर जाता है ना तो फिर हमें स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बताने का मतलब था मेरा। बताने का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रक्चर से बाहर कोई भी चीज जा रही है, मतलब सॉरी रेंज से बाहर अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है सेंट्रल एटम का, जैसा कि यहां पे सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम, अगर किसी सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर से सॉरी जो रेंज है उससे बाहर ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उसमें इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे आगे सीखते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है ClO3- और इसमें किसका निकालना है, क्लोरीन का। क्लोरीन मतलब X है ना, जिसका निकालना है उसको X। ऑक्सीजन कितने, 3, 1 का होता है -2, और इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं। अब की बार ये क्या है, एक आयन है, और आयन में जो चार्ज होता है उसी के बराबर सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 6 -1, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा भाई, +5। और +5 जो है वो रेंज में है, क्योंकि क्लोरीन की रेंज कितनी होती है, -1 से +7, ठीक है। आगे चलो, आगे एग्जांपल है आपके पास में PO4 3-। ये एग्जांपल पहले कर लिया हम लोगों ने, H2SO4, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर चुके हम लोग, है ना। अगला है PO4 3-, ये X 4 × -2 इज इक्वल टू -3,
तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3 + 8, x इजिकल टू हो जाएगा +5। ठीक है, सल्फर की रेंज कितनी होती है, सॉरी फॉस्फोरस की रेंज कितनी होती है, -3 से +5, तो +5 में आ रहा है। क्लियर, तो ये सही है, इसका मतलब रेंज में आ रहा है फॉस्फोरस की। अगला है H2SO5। H2SO5 इज कॉल्ड केरोज एसिड। H2SO5 is called Keroge acid and also known as peroxysulfuric acid. Peroxysulfuric acid, ठीक है, ये नाम होता है इसका, ध्यान रखना आपको H2SO5। अब देखो इसके अंदर किसका निकालना है हमें, सल्फर का। कैसे निकालोगे, X लोगे, ले लिया, 2 हाइड्रोजन है, एक का +1 2 का +2 प्लस एक ऑक्सीजन का -2 5 है इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये -10 होगा, उधर जाएगा तो +10, ये -2 उधर जाएगा तो ये +2 उधर जाएगा तो -2, तो x इजिकल टू कितना आ गया, +8। बताओ सही है क्या, सोच के देखो। किसकी निकाल रहे हैं, सल्फर की। कितना आ रहा है, +8। ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, +8। क्या सही है, नहीं, बिकॉज द रेंज ऑफ सल्फर इज -2 to +6, और ये किससे बाहर जा रहा है, रेंज से बाहर जा रहा है, +8। तो इसके पीछे कारण क्या है वो समझो, इसके पीछे कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और क्या है वो समझो बेटा इसके पीछे कारण। ठीक है, सल्फर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ध्यान से देखो इसको, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 5 ऑक्सीजन। अब यहां पे हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे वो देखो, ये +1 है, ये -1, समझ आया था अभी जस्ट। ये +1 होगा तो ये -1 होगा, सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है ना। ये -1, सॉरी -1 नहीं, ये +1 तो ये -1, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ सल्फर से जुड़ रहा है और 2 बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, -2। यहां पर भी कितना होगा, -2। क्लियर। अब इस -1 की वजह से इस पे कितना आ जाएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ये -2 की वजह से इस सल्फर में कितना आ जाएगा, +2। इस -2 की वजह से सल्फर में कितना आ जाएगा, +2। क्लियर। अब इधर का पार्ट बाकी रह गया सिर्फ हमारा। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक बॉन्ड की बात की थी, इस वाले बॉन्ड की, इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड द्वारा। क्लियर। अगर सिंगल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाना है, इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। क्लियर, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। और मैंने बताया था पेरोक्साइड बॉन्ड में दोनों ऑक्सीजन जो रहते हैं उनके पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1 -1। तो ये -1 है तो ये भी कितना होगा, -1। ठीक है। अब ये -1 है और ये सल्फर की वजह से इस पर कितना आ जाएगा, सॉरी +1, कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी हाँ, ये -1 है और ये सल्फर है, ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। ये -1 है तो ये भी कितना होगा, +1। अब इस सल्फर पे टोटल कितना चार्ज आ गया देखो, +6। तो इस सल्फर का रियल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, H2SO5 में +6, जबकि हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो कितना आ रहा था, +8। अब ये क्यों आ रहा है बताओ। एक्चुअल में हम लोग गलती क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन का कितना कर रहे थे, -2। हर एक ऑक्सीजन का कितना ले रहे थे, जनरली -2 जो लेते हैं वो ले रहे थे। जबकि हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर देखा तो यहां पर क्या था, एक पेरोक्साइड लिंकेज था, और पेरोक्साइड लिंकेज में दोनों जो ऑक्सीजन है उनका कितना होता है, -1 -1। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन यहां पे ऐसे हैं जिनका आपको कितना लेना है, -1, जबकि आप सबके लिए क्या ले रहे हो, -2। इसलिए यहां पे एक्स्ट्रा जो है आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर काउंट हो रहा है। अगर आप यहां पर भी 2 ऑक्सीजन को हटा के -1 -1 ले लो, है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, ये +6 से आ जाएगा। ठीक है। तो रियल में H2SO5 में, केरोज एसिड में या पेरोक्सीसल्फ्यूरिक एसिड में जो H2SO5 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +6। ठीक है, +8 नहीं। और ये ऑप्शन में होगा जरूर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपको नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, +6। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, आप पढ़िए, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं,
करेंगे बाद में, है ना। तो पढ़ते रहिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।